डिजिटल न्यूज डॉट पर देखिए उज्जैन शहर की दिन भर की खबरें। चिमनगंज कृषि उपज मंडी में नियमों को उल्लंघन, अवैध रूप से संचालित हो शोरूम, गराज और गोदाम। हमालों से मंडी एक्ट के विरुद्ध लिया जा रहा काम। उज्जैन के आगर रोड स्थित चिमनगंज कृषि उपज मंडी में नियमों को उल्लंघन किया जा रहा है। यहां अवैध रूप से शोरूम, गराज और गोदाम संचालित हो रहे हैं और से हमालों से मंडी एक्ट के विरुद्ध काम लिया जा रहा है। कृषि उपज मंडी में चल रही अवैध गतिविधियों पर प्रशासन के जवाबदार अधिकारी और मंडी सचिव का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। एल हम्माल तुलावटी संघ एकता फेडरेशन के उपाध्यक्ष शेर खान मेव ने बताया कि मंडी में हर तरह की अवैध गतिविधि जारी है, जिस पर मंडी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मंडी में नियमों को उल्लंघन हो रहा है और मंडी अवैध रूप से शोरूम, गराज, गोदाम संचालित हो रहे हैं। हमालों से मंडी एक्ट के विरुद्ध काम लिया जा रहा है। एल मंडी सचिव इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कृषि उपज मंडी के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मंडी बहुत पुराने समय से निर्मित है और इसकी व्यवस्था पुराने समय के हिसाब से चली आ रही है, जिस पर लगातार नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी से चर्चा की जा रही है और मंडी को नई व्यवस्था के हिसाब से चलाने की बात चल रही है। जल्द ही व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। साथ ही दुकानों के बाहर पोर्च में अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंडी में बिना रसीद के बाहर माल ले जाने वाले व्यापारियों पर भी कार्रवाई होगी। क्या मामला था? मंडी में साहब सारे काम सब अवैध हो रहे हैं। एक भी नेम से काम ना हो रहा है। व्यापारी 50 किलो की जगह कुंटल तुकवा रहा है। ट्रकों में 9 टन की जगह 20-20 टन भराया जा रहा है। खाद खली की दुकान अवैध लगी हुई है। शोरूम अवैध बने हुए हैं। मोहनगर की साइड में जो है 50-60 को दरवाजे बने हुए हैं। इसके अलावा माल धुलने के लिए बिना गेट पास के गेट वाले निकाल देते हैं। व्यापारी की सोयाबीन धुलने जाती है, रोज़ 200 बोरी रोज डेली धुलने जाती है। कंट्रोलों का माल बिकने आता है, व्यापारी सब खरीदते हैं। यहाँ पे सारे काम अवैध हो रहे हैं। यहाँ पे मंडी में ऐसे कितने शोरूम हो गए और कितने ऐसे? कम से कम 10 ट्रैक्टर शोरूम है, कम से कम 10 एक यहाँ मंडी में, और 10 से 20 ट्रैक्टर गैरेज है। ट्रांसपोर्टर खुला हुआ है, यहाँ ट्रांसपोर्टर एरिया बना हुआ है। यहाँ पे इसकी शिकायत आपने कोई सुनता नहीं है साहब। मोटी रिश्वत दे के नहीं काम हो रहा है। सबको पैसा चाहिए। कोई फील्ड ऑफिसर को कई बार शिकायत कर दी, फील्ड ऑफिसर कोई सुनने को तैयार नहीं रहता है। इसका मतलब तो ये है कि सब उनके संरक्षण में हो रहा है। मंडी सचिव को इस बारे में सब जानकारी है। मंडी सचिव महोदय को सब कुछ जानकारी है। कुछ नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बस पैसा ही माए बाप है। पैसा ये अवैध तरीके से काम करने वाले पैसा दे देते हैं और कब काम चल रहा है। हमालों से कितने घंटे काम करवाया जाता? कितने हमालों से ये अभी कम से कम 20-20 घंटे काम ले रहे हैं। मंडी एक्ट में 14 घंटे काम करने का नियम है और 1 घंटे खाना खाने का नियम है। तो 20-20 घंटे सलंग काम लिया जा रहा है हमालों से। बेचारों को कोई नींद में किसी के हाथ पे टूट जाए तो कोई दो। कितने हमाल है मंडी में 1500 से 2000 हमाल है। और एक मोहन नगर की तरफ जो गेट वगैरह खोल रहे तो इससे क्या नुकसान है? टैक्स की चोरी होगी ना साहब। टैक्स सरकार को टैक्स की चोरी होगी। किस प्रकार से? अब यहाँ माल तुले, उसका गेट पास बने तो सरकार को टैक्स मिलता है। वो बिना गेट पास बने उधर माल ले जाएंगे ना, वो तो टैक्स की चोरी होगी। आपका नाम और पद? शेर खां भाई मेव, हम्माल तुलावटी एकता फेडरेशन के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष। जी हाँ, आपका बिल्कुल सही विषय है। एक्चुअल में यह मंडी 1930 से हमारे यहाँ क्रियाशील है और उस समय चिमनगंज मंडी ये निर्जन एरिया हुआ करता था। तो इस मंडी के जब डायरेक्टर होते थे तो उनके द्वारा जब यहाँ पर किस व्यापारियों को सेटल किया गया तो उनको रेजिडेंस कम गोदाम की सुविधा तत्समय दी गई थी। उसके बाद मंडी अधिनियम 2009 में चेंज हुआ और व्यवसायी, गैर कृषि व्यवसायी एवं अन्य इन लोगों के विरोध में मंडी प्रशासन ने आवाज़ उठाई और उनको रेगुलाइज करने के संबंध में अभी मंडी प्रशासन मंडी बोर्ड स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। और साथ ही जो आपको गोडाउन जो बाहर की तरफ खुलने का विषय है, मंडी प्रशासन के द्वारा 10 मीटर रोड MR11 बनाने के लिए नगर निगम को दी गई थी, जो कि पूरा उतना चौड़ा रोड नगर निगम ने नहीं बनाया और उस जगह पर अतिक्रमण हो गया है, जो कि नगर निगम से हटवाना है। और उस चौड़े रोड की यदि नगर निगम को आवश्यकता नहीं है तो वो पुनः मंडी को वापस करे, जिससे मंडी वहाँ पर अपने और अन्य प्रकल्प लेकर आए, जिससे किसान बंधुओं को फ़ायदा हो। अभी पूरी तरह छटनी की जा रही है
और मेरे द्वारा 500 एकड़ में एक टर्मिनल मार्केट बनाया जा रहा है। तो ये उज्जैन के कोठी रोड पर स्टाम्प वेंडर के साथ की मारपीट। उज्जैन के न्यायालय परिसर के बाहर स्टाम्प बेचने वाले व्यापारी के साथ 3 वकीलों ने हमला कर दिया, जिसमें स्टाम्प वेंडर को गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया गया। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि पड़ोस में ही स्टाम्प बेचने वाले वकीलों ने मारपीट कर दी है, जिसमें गंभीर घायल को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया गया है। हालांकि माधवनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मारपीट करने वाले आरोपियों को थाना ले गया। मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। है मारपीट है, कहाँ पर हुई और किस प्रकार से क्या हो रहा है? मैं कोठी गेट पर बैठ के स्टाम्प बेचने का काम करता हूँ और मेरे साथ एक साथ तीनों ने मिलकर एकदम जानलेवा हमला कर दिया और आकाश शर्मा के हाथ में पत्थर था, उसने पत्थर से मेरे सिर में मार दी और तीनों ने लात दूसरों से मतलब मुझे चोटें पहुँचे। पहले आप लोगों ने शिकायत वगैरह समस्या वगैरह बताई नहीं किस प्रकार से? ऐसा हमला इन्होंने मेरे छोटे भाई को मारपीट करी थी, सिर में टाँके आए थे, तो इन्होंने मतलब समझौता कर लिया था कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, अगली बार रिपोर्ट दर्ज मत कराओ, बोले हमारे छोटे की सनद आने वाली है, बोले इसकी सनद रुक जाएगी। तो फिर हमने जो है समझौता कर लिया था इससे। क्या आपका क्या नाम है, उनका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र पांचाल है, उनका नाम विनोद शर्मा, विभव शर्मा और आकाश शर्मा। कब से चल रहा है विवाद? अभी करीबन 2 साल से ये ज़्यादा करने लग गए हैं। जब से स्टाम्प का लाइसेंस लेके आ गए और हमारे पास बैठ गए और मतलब विवाद करते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस। अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन 1 अप्रैल। टेपा सम्मेलन में प्रसिद्ध हास्य अभिनेता सुनील पाल एवं प्रख्यात हास्य व्यंग्य कवि मचाएंगे धूम। उज्जैन। अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस पर 1 अप्रैल को कालिदास अकादमी में 50वें अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध हास्य अभिनेता सुनील पाल मुंबई आकर्षण का केंद्र होंगे एवं देश के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कवि कांव सम्मेलन में अपनी रचनाओं से धूम मचाएंगे। अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन के सचिव मनीष शर्मा शिवा खत्री ने बताया कि टेपा सम्मेलन का यह स्वर्ण जयंती वर्ष है और 50वीं टेपा सम्मेलन स्वर्ण महोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। 50वें टेपा सम्मेलन में राधा लाला अमरनाथ स्मृति हास्य व्यंग्य टेपा सम्मान प्रसिद्ध हास्य अभिनेता सुनील पाल को प्रदान किया जा रहा है। सूर्यनारायण व्यास स्मृति टेपा सम्मान प्रसिद्ध कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे को। सांदीपनी न्यास टेपा सम्मान प्रख्यात कवि सुरेंद्र यादवेंद्र को। रंगकर्मी भगवती शर्मा स्मृति टेपा सम्मान प्रसिद्ध कवयित्री प्रिया खुशबू। टेपा कला संकेत सम्मान प्रसिद्ध शिल्पकार एवं चित्रकार श्री देवीलाल पाटीदार को। पत्रकार मानसिंह बैस स्मृति टेपा सम्मान पत्रकार प्रदीप मालवीय को। एडवोकेट ज्ञानस्वरूप श्रीवास्तव स्मृति टेपा सम्मान पत्रकार प्रकाश त्रिवेदी को। कन्हैयालाल भूतड़ा स्मृति टेपा सम्मान छायाकार प्रकाश प्रजापत को प्रदान किया जा रहा है। पत्रकार सत्यनारायण गोयल स्मृति टेपा सम्मान पत्रकार रामसिंह चौहान को टेपा मंच से प्रदान किया जाएगा। किशनलाल जायसवाल टेपा सम्मान कवि अतुल ज्वाला को एवं रणछोड़ सिंह अंजना स्मृति टेपा सम्मान कवि आशीष आदित्य को प्रदान किया जाएगा। टेपा सम्मेलन में गणेश चिंतामण शास्त्री पंडा नाहरवाला स्मृति टेपा सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। तो टेपा अपने आप में ही खास है, 2 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है, ये अपने आप में खास है। बैठने की बड़ी व्यवस्थित कुर्सियों का इंतजाम किया गया है, जिससे आजकल चूँकि नीचे बैठना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आराम से आनंद ले सकें। मंच सज्जा के लिए हमने एक स्पेशल स्क्रीन बड़ी वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं मंच पे, जिससे कि पीछे से भी आसानी से उस बड़ी स्क्रीन पे लोग कार्यक्रम का आनंद ले सकें। इस बार कौन कौन आ रहे हैं टेपा सम्मेलन में? टेपा सम्मेलन के मुख्य आकर्षण के रूप में सुनील पाल जी पधारेंगे कल, और साथ में बाहर से कुछ सुरेंद्र दुबे जी, सुरेंद्र यादवेंद्र जैसे 6 कवि शिरकत करेंगे। स्थानीय रूप से माननीय कलेक्टर और माननीय एसपी साहब को भी आमंत्रित किया गया है। सज्जन वर्मा जी हमारे संरक्षक भी हैं, वे कार्यक्रम के अध्यक्षता करेंगे, और मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे।
पहली बार शिव शर्मा के बिना टेपा सम्मेलन आयोजित किया, तो उनकी कमी को किस तरह पूरा किया? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं आज तक कभी टेपा के मंच पे गया ही नहीं। मैंने तो हमेशा से इस आयोजन के नीचे की व्यवस्था को ही संभाला है। जाजम बिछाना, मंच सज्जा कराना, यही मेरा दायित्व था और आज भी वही है। दिनेश दिग्गज जी, अशोक भाटी जी और हरीश कुमार सिंह जी का ये दायित्व है कि वो किस तरीके से मंच पर पिताजी की कमी को पूरा करते हैं। ये सब कल देखने लायक है।